नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी टीवी 7 सच की तह तक। 20 अगस्त 2020 को भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के जयंती के उपलक्ष्य पर राजीव वाटिका मोती झील कानपुर में कांग्रेस जनों ने दीप जलाकर व पुष्पांजलि अर्पित कर अपने नेता को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस अवसर पर कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सांसद श्री राकेश सचान ने अपने विचार रखते हुए कहा कि राजीव जी आधुनिक भारत की रीढ़ की हड्डी थे, जिनके जाने के उपरांत सबसे ज्यादा नुकसान देश को युवाओं को हुआ है, यानी कि देश के युवाओं को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, ऐसा उनका कहना है। इस अवसर पर कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए वरिष्ठ कांग्रेसी नेता श्री अवनीश सलूजा ने कहा कि राजीव जी ने देश के निर्माण में युवाओं का मत अधिकार देकर मजबूत भारत की कल्पना की थी, परंतु आज का युवा राष्ट्र निर्माण से विमुख होकर गंदी भ्रष्ट राजनीति का शिकार होता जा रहा है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से पूर्व पार्षद श्री अब्दुल जब्बार, कर्मचारी नेता मान पांडे, जयशंकर द्विवेदी, राजेश सिंह, शरद त्रिवेदी, राकेश साहू पार्षद, टिंकू कनौजिया, सुरेंद्र भदौरिया, राज सिंह परमार, संदीप कनौजिया, उपेंद्र यादव, शकील अहमद, नेहरू, धीरज तांबे, किरण गुप्ता, मुन्ना भाई, दीपक कुमार, दीपू कुमार, अब्दुल कलाम सिद्दीकी, धर्मेंद्र चौहान, रमेश चंद्र, अरुण कुमार आदि कार्यकर्ता उपस्थित होकर अपने नेता को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उन्होंने आप जुड़े रहिए यूपी टीवी 7 से सच की तह तक। सभासद वर्तमान और हमारे तमाम पार्टी के नेता यहाँ पर इकट्ठे हुए और एक श्रद्धांजलि सभा का ये कार्यक्रम हुआ, जिसमें मोमबत्ती जला करके भी उनको याद किया। और कुछ संदेश देना चाहेंगे भारतवासियों को? देखिए, राजीव गांधी इस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री हुए थे। उनको जितना भी समय मिला इस देश को प्रगति के रास्ते में ले जाने के लिए अपने प्रधानमंत्रित्व काल में उन्होंने तमाम ऐसे कानून बना करके इस देश को गति दी और मजबूत किया। किसान से लेकर के मजदूर और व्यापारी हर वर्ग के लोगों को उन्होंने ताकत दिया। उस समय कंप्यूटर का ज़माना नहीं था, आज कंप्यूटरीकृत कर किया उन्होंने, तमाम संचार क्रांति ला करके इस देश को आगे बढ़ाया। महिलाओं को ताकत देने के लिए उन्होंने पंचायती राज कानून दिया, जिसमें आज तमाम महिलाएं ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत और मेयर तक हैं। ये कानून कांग्रेस की सरकार में राजीव गांधी के नेतृत्व में पारित हुआ। नौजवानों को ताकत देने के लिए उन्होंने जो 21 वर्ष में वोट डाल सकते थे, उनकी उम्र घटा करके 18 वर्ष करने का काम किया, जिससे तमाम नौजवान जो आज लोकतंत्र में भागीदारी है वो आज ले रहे हैं, वोट के माध्यम से ताकत दे रहे हैं। दल बदल विधेयक बना करके जो लोकतंत्र में किसी दल से कोई जीता कहीं चला गया, और दल बदल विधेयक भी कांग्रेस के रिजीम में ही बनाया गया। शिक्षा को मजबूत करने के लिए इग्नू विश्वविद्यालय, जो पत्राचार से तमाम लोग नहीं जाते थे स्कूलों पे, वो विश्वविद्यालय इग्नू विश्वविद्यालय की स्थापना की। नवोदय विद्यालय आज देश में हर जिले में हैं और अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, उनकी भी स्थापना की। उच्च शिक्षा में भी उन्होंने शिक्षा नीति को बना करके तमाम हमारे नौजवानों को ताकत देने का काम किया। जो हमारी विदेश नीति पर हो, चाहे जितने भी सरहद थे, सब जगह पर उन्होंने मजबूती से काम किया। और विदेश नीति पर भी, चाहे चाइना हो, चाहे हमारा पाकिस्तान हो, या जितने भी पड़ोसी मुल्क हों, कहीं कोई घुस नहीं पाया। पूरी शक्ति से उन्होंने अपनी सरहदों को भी मजबूत रखा और ऐसी नीति बनाई जिससे देश सुरक्षित रहा। रक्षा के क्षेत्र में भी, हर क्षेत्र में कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसको राजीव जी ने न छुआ हो। और आज उनके न रहने पर हम लोग आज उनकी चित्र पर और उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, सभी कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता, और उनको याद करते हैं। और आज क्या प्रोग्राम कर रहे हैं, इसके बारे में जानकारी? आज भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न श्री राजीव गांधी जी की जयंती पे समस्त कांग्रेस जनों के साथ मिलकर आज हम सभी लोगों ने यहाँ पर
उनको श्रद्धा सुमन अपने अर्पित किए, फूल चढ़ाए, मोमबत्तियाँ जलाईं और उनको भावभीनी श्रद्धांजलि दी। और कुछ संदेश देना चाहेंगे आज के दिन पे? आज के दिन का संदेश यही है कि राजीव गांधी जी ने जिस तरीके से शिक्षा, आधुनिक शिक्षा के प्रति, खेल, उसके बाद उन्होंने पंचायती राज, और तीसरा नंबर उन्होंने जो काम किया था कि भारत के युवाओं को युवा निर्माण में लगाने के लिए 21 साल से पहले 18 साल की उम्र में उनको मत का अधिकार देके एक सुंदर भारत की युग की शुरुआत की। आज भारत का नौजवान जिस तरीके से भ्रष्ट राजनीति, धर्म की आंधी में, जातिवाद में फंस के भारत को जिस तरीके से कमज़ोर करने का काम कर रहा है, ये सपना राजीव गांधी जी ने कतई नहीं देखा था। राजीव गांधी जी ने हाथ में आपको मोबाइल दिया था नौजवानों को। राजीव गांधी जी ने गांव में नवोदय विद्यालय दिए थे। राजीव गांधी जी ने हर ब्लॉक में स्टेडियम दिया था। राजीव गांधी जी ने हर जगह शिक्षा की विस्तार की बात की थी। राजीव गांधी जी ने पंचायत राज्यों को ताकत दी थी कि जिससे ये देश, अपना मुल्क मजबूत बन सके। आज राजीव गांधी जी की जयंती पे प्रार्थना करते हैं और हम सब कांग्रेस जन प्रण भी करते हैं कि उनके सोचे हुए सपने को, इस आधुनिक भारत के निर्माण को, चाहे जो वो खून पसीने की ताकत से इस भारत की एकता अखंडता को अक्षुण्ण रखेंगे और उनके बलिदान को जाया नहीं जाने देंगे।